वंस अगेन गाइस, वेलकम टू कविश आईएएस। हमारा जो सेकेंड लेक्चर था, वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ इकोनॉमीज, जिसमें हमने डिस्कस किया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके, अब जो हमारा एक रिमेनिंग वहाँ पे रह गया था, दैट वाज योर मिक्स्ड इकोनॉमी का जो टाइप है और स्ट्रक्चर है और उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, दिस वाज विच वाज लेफ्ट। सो टुडेज डिस्कशन वी वुड बी कंप्लीटिंग दिस मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट का एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। कैपिटलिस्ट इज एन इकोनॉमी जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंटरप्राइजेस या इंडिविजुअल, और सोशलिस्ट में इट इज ओन्ड बाय द स्टेट और द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना डिस्कशन छोड़ा था, तो आज का हमारा डिस्कशन है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं। ओके, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी हैज फीचर्स ऑफ बोथ। नाम से ही आपको पता चल रहा है, इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ, दैट इज योर C+S, कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होगा? कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यहां पे आपका कोएग्जिस्टेंस होता है दोनों का, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, एक तरफ प्राइवेट enterprises are encouraged by whom? By the government, are encouraged by the government, but side by side government controls what? Core and heavy sectors। जो कोर एंड हेवी सेक्टर्स है, जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मिक्स्ड इकोनॉमी का। ठीक है, कोर और हेवी सेक्टर और कोर इकोनॉमीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? उसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के फीचर्स होते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट साइड बाय साइड कोएग्जिस्ट करती है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर इनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट कंट्रोल्स कोर एंड हेवी सेक्टर्स। कोर इकोनॉमीज जो होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इंडिया के केस में जो हमारे कोर सेक्टर्स है, दे आर 8। इन इंडिया वी हैव 8 कोर सेक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से है? वी कैन हैव अ रिविजन। इलेक्ट्रिसिटी, then you have your steel, you have your refinery, okay, you have your crude oil. What else you have? You have your coal, then you have your cement, you have your natural gas, and lastly you have your fertilizers। ठीक है, तो ये जो हमारे कोर सेक्टर्स है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और द गवर्नमेंट। ओके, तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमी का। इंडिया इज वन सच, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। ओके, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस इंकरेज होती है और साइड बाय साइड कोर सेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो इन इंडिया वी हैव 8 कोर सेक्टर्स, सो दीज आर द 8 कोर सेक्टर्स। ओके, सो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो पैटर्न है, जो इंडिया में आप देखोगे, पैटर्न इज सोशलिस्टिक, बट not the ideology। इसको हम डिस्कशन करेंगे इन डिटेल्स कि कैसे हमने अपनाया। अवधि सेशन ऑफ कांग्रेस जो था, क्या था, हाउ डिड वी कम टू दिस। ओके, दैट वी वुड बी कीपिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर। अभी हम मिक्स्ड इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते कि मिक्स्ड इकोनॉमी के और क्या फीचर्स है। दूसरा फीचर मिक्स्ड का क्या है कि गवर्नमेंट taxes the rich,
गवर्नमेंट टैक्सेस द रिच, ठीक है, एंड ट्रांसफर्स द लार्जेसी टू द पुअर, ठीक है। मतलब ये सिस्टम नहीं है, हमारा जो सोशलिस्टिक पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है हम रिच से पैसा लेके पुअर को दे देते हैं उठा के, इट्स नॉट लाइक दैट। वी टैक्स देम, रिच पीपल आर टैक्स। जो हमारे कंट्री में सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है दैट इज प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, जिसमें जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होती है उतने ज़्यादा आपको टैक्सेस पे करते हैं अकॉर्डिंग टू द टैक्स स्लैब, ठीक है। सो गवर्नमेंट टैक्सेस द रिच, और वो जो कलेक्शन होता है दे ट्रांसफर द लार्जेसी टू द पुअर। इन दिस वे गवर्नमेंट प्लेज द रोल ऑफ whom? Government plays the role of a facilitator. Mark this point. Government plays the role of a facilitator. ठीक है, तो गवर्नमेंट का रोल क्या है? एक फैसिलिटेटर का रोल गवर्नमेंट प्ले करती है बाय फॉलोइंग दिस सिस्टम ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, and at the same time government is controlling the big enterprises so that by accumulating capital funds, we are able to finance development projects, and more importantly development projects, and more importantly what? Welfare projects, welfare oriented projects, ठीक है, so that we can help the ones who require it, ठीक है, the poor people who are in much need of this kind of help, okay, and assistance from the state, okay। तो ये जो आपने देखा कि मिक्स के फीचर्स मोस्टली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ योर कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। सोशलिस्टिक इज द पैटर्न, नॉट द आइडियोलॉजी, एंड प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, कंट्रोल ऑफ कोर एंड हेवी सेक्टर्स एंड सो ऑन। अच्छा, अब 3 फीचर्स हम देख सकते हैं, 3 मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मिक्स्ड इकोनॉमी का, मार्क दिस पॉइंट, because these is going to help you, these points are going to help you in writing any answers also। अब मेंस के आंसर अप्रोच कर रहे हो ना, you can put this point, especially because India is a mixed economy and this would be relevant, okay। सबसे important feature है nationalization। Nationalization is one of the key features of मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। वाई? बिकॉज प्राइवेट और पब्लिक साथ साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो व्हेन द प्राइवेट सेक्टर फेल्स टू केटर द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, एंड दे स्टार्ट अक्वायरिंग, अगर वो नेचुरल मोनोपोली करने लगते हैं, ठीक है, इफ दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है, that is the time government takes over। this is the time government takes over, ठीक है, the operations of the private sector, ठीक है। तो ये जो nationalization जो feature है, ठीक है, it is very vital, because क्या है, you do not private sector to play a role of an exploiter, ठीक है, you do not want them, what you want them that they should be contributing to the economy, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी हेविली, दैट इज द होल पर्पस, ठीक है। बट जब गवर्नमेंट देख रही है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, दे आर टर्निंग एक्सप्लॉइटिंग, मोनोपोली हो रही है, देन गवर्नमेंट कम्स इन टू प्ले, ठीक है, एंड दे टेक्स ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। एग्जाम्पल यू हैव, Indira Gandhi ji, she got nationalized 14 banks in 1969 and later 6 more banks, okay। So nationalization is a very important feature of, mixed economy। Very important feature of mixed economy। Another important feature is administered price mechanism। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट इज ऑफरिंग सब्सिडीज,
mark this word, subsidies to the private sector. ठीक है, उनको देती है for certain items, say for certain items. इससे होता क्या है ना, जो भी लोगों के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेसेसिटीज़ के आइटम है, so that they supply these items to the poor people, okay, so that they can help the poor people who are not in a position to afford those items, और उसके against they offer them subsidies. ठीक है, so this they are doing that so that जो अगेन द लार्जेसी गोज टू द पुअर. ये अगेन ये सेम आइडिया है जो ही नेशनलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था या एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म का ऑब्जेक्टिव है कि द पुअर शुड बी बेनिफिट. वेलफेयर शुड इज द अटमोस्ट गोल. वेलफेयर सबसे बड़ा गोल है. ठीक है, वेलफेयरिज्म इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट. तो इसीलिए बाय वे ऑफ सब्सिडीज दे प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ असिस्टेंस. ओके, and it is provided on a number of goods and services so that they are available at cheaper rates, to the people, common people. Okay, another very important feature of a mixed economy is regulatory mechanism. The first was nationalization, another is administered price mechanism, and the third is regulatory mechanism. इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट एक बाउंड्री सेट करती है थ्रू लीगल फ्रेमवर्क. ठीक है, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, ये बाउंड्री जो है इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को अपना काम करना है. दिस इज सेट बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, कि इस प्राइवेट सेक्टर को इस बाउंड्री के अंदर अपना परफॉर्म करना है. ठीक है, ये आपकी बाउंड्री है. ठीक है, इसके अंदर आपको काम करना है. ठीक है, द ब्रीच ऑफ विच, अगर इसको बाहर हम निकलते हैं, इट वुड अमाउंट टू पनिशमेंट एंड पेनल्टीज. ठीक है, ये इसलिए करा जाता है बिकॉज प्राइवेट सेक्टर आर प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज. ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट मतलब प्रॉफिट बनाना. ठीक है, एंड दे आर नॉट कंसर्न अबाउट कॉमन मैन. सो एनी टाइम इफ दे आर डिविएटिंग फ्रॉम व्हाट, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, अगर वो डिवीट कर रहे हैं इससे, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो सोशलिस्टिक है बट नॉट द आइडियोलॉजी. ठीक है, तो अगर एनी टाइम दे आर फाउंड दैट दे आर डिविएटिंग फ्रॉम दिस, ओके, सो व्हाट वुड बी डन, like as Pandit Nehru has also remarked, that if they are filling their bags at the cost of common men, okay, then they have to be punished. ठीक है, सो इसके लिए इस पनिशमेंट को कैसे देंगे, थ्रू दिस रेगुलेटरी बॉडी मैकेनिज्म. रेगुलेटरी बॉडी इन प्लेस रहेंगे. ठीक है, जो इन लोग को कंट्रोल करेंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो, यू हैव सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, यू हैव आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यू हैव IRDA. ठीक है, प्रीवियसली यू हैव ट्राई टू रेगुलेट द टेलीकॉम सेक्टर. तो ये सब क्या है, दे सेट द गाइडलाइंस. ये लोग गाइडलाइन सेट करते हैं फॉर देम, लाइक कि उसके बाहर आप नहीं परफॉर्म कर सकते हो, राइट. ये आपकी लिमिटेशंस है. सो दिस इज डन सो दैट अगेन ये जो डिविएशन नहीं हो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी से. ठीक है, इट इज डन फॉर दिस, क्योंकि हमारा गोल अगेन है वेलफेयर. ठीक है, वेलफेयर है. तो इन दिस केस दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट. ओके, तो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इज दैट मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या है ये हमने समझ लिया है, और उसके 3 फीचर्स को हमने डिटेल में जान लिया है. दैट इज योर नेशनलाइजेशन, यू हैव योर administered price mechanism that is providing subsidies to the private sector, and thirdly is your regulatory mechanism. Examples are your SEBI, RBI, IRDA and so on. Okay, अब इंडिया का जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कि व्हाट इज इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम. थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं. ठीक है, let's go to the history of mixed economy.
सिंस वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर, तो ये हमारे लिए कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट से ज़्यादा वाइटल है, ठीक है. इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, एंड द क्रेडिट गोज टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी. Who was he? All of you are aware, and if you are not, I would say Shyama Prasad Mukherjee, who was the first industry minister, of independent India. Okay. India announced on 10th April 1948 हमारी इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन. फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ठीक है. सो द क्रेडिट गोज टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने फर्स्ट हमारी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और इन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अनाउंस किया था. बट हाउएवर द क्रेडिट ऑफ मेकिंग इट, मतलब ब्रेन चाइल्ड इनका था, ऑफ मेकिंग इट एन ऑफिशियल पॉलिसी का क्रेडिट जाता है आपका नेहरू. जब आई एम टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, महालनोबिस मॉडल. When was it announced? Announced in April 1956. Okay? Sorry, 1956. April 1956, ठीक है. तो इसको ऑफिशियली जो है, जो पॉलिसी को ऑफिशियल बनाने का क्रेडिट जाता है नेहरू महालनोबिस मॉडल को, ठीक है. ये हम प्लानिंग वगैरह जब करेंगे तब डिटेल्स में करेंगे. अप्रैल 1956. और अंडर दिस मॉडल दिस मिक्स्ड इकोनॉमी was accepted to be the official ideology and line of action of government of India. ठीक है. तो इसको we can just sum up. Credit goes to the actual brainchild was of Shyama Prasad Mukherjee, ठीक है, who was the first industry minister जब हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अनाउंस हुआ था अप्रैल 1948 में. बट ऑफिशियली क्रेडिट जिसको जाता है वो है नेहरू महालनोबिस मॉडल, announced in April 1956, and under this model mixed economy was accepted to be the official ideology and line of action of government of India. ठीक है. अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड करते हैं. इस बैकग्राउंड क्या था इस मिक्स्ड इकोनॉमी का, ठीक है. वाई मिक्स्ड इकोनॉमी ओनली? सी, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, लॉट ऑफ ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, ये जो लोग थे बिजनेसमैन, दे हैव कंट्रीब्यूटेड रिचली, मतलब बहुत पैसे के साथ इन्होंने सपोर्ट किया है ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट. इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है. लाइक योर लाइक्स ऑफ you have your Ghanshyam Das Birla, Purushottam Das, Thakur Das, Jamna Lal Bajaj. All these people, they have contributed richly during the national movement. And it would have been a great shock to them had India, repudiated their contribution and absolutely taken to the roots of socialism.
अगर इंडिया इस तरीके का कुछ अडॉप्ट कर लेता, ठीक है, तो इट वुड हैव बीन अ ग्रेट इनजस्टिस टू देम, यू नो, दैट वी आर, उनके कंट्रीब्यूशन को हमने पूरा रेप्यूडिएट कर दिया, ठीक है. सो ड्यूरिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, while speaking at the Pandit Jawaharlal Nehru, while speaking at the Avadi session, very important ये है, Avadi session of Congress in 1955, Avadi session में उन्होंने clearly state किया था that socialism in India does not mean cutting the pocket away of rich and transferring it to the pocket of poor. नहीं, हमारा इस तरीके का पैटर्न ही है, रेवोल्यूशनरी मेथड नहीं है कि हम रिच से पैसा लेके उसको पुअर को दे देंगे. नहीं, हमारा जो सिस्टम है, इट वुड बी सोशलिस्टिक जो है पैटर्न होगा, एज ऑलरेडी डिस्कस. सोशलिस्टिक पैटर्न होगा जिसमें वी वुड बी अडॉप्टिंग टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है, एंड अदर मेजर्स, ताकि लार्जेस्ट पुअर तक जाए, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि हम पॉकेट, रिच की पॉकेट काट के पुअर को नहीं देंगे. वी वुड सिंपली फॉलो अ पैटर्न, ठीक है, जिससे हम ट्रांसफर करेंगे. द लार्जेस्ट ही शुड गो टू पुअर बाय वे ऑफ टैक्सेशन, पुअर और हु आर डिप्राइव्ड और हु आर ऑन द मार्जिन, ठीक है. तो ये उनका सोच थी. दिस वॉज ड्यूरिंग द अवधी सेशन ऑफ कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और सोशलिज्म इसलिए नहीं अडॉप्ट किया बिकॉज द पीपल हु हैव मेड कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट शॉक टू देम had we neglected their contribution and absolutely adopted something like socialism, ठीक है. तो हमने ये डिसाइड किया दैट नहीं, हमारा पैटर्न सोशलिस्टिक रहेगा, नॉट द आइडियोलॉजी. हम रिच से पैसा लेके पुअर को ट्रांसफर नहीं करेंगे, बट उस पैटर्न के थ्रू, टैक्सेशन, रेवेन्यू कलेक्शन के थ्रू हम पुअर और नेग्लेक्टेड को वी वुड हेल्प देम. ये हमारी सोच थी. सो इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, we adopted socialistic pattern, okay, and not the ideology, ठीक है. So it is in this context that we chose to have what? We chose to have a mixed economy, ठीक है, कि हम किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, हम ना कैपिटलिस्ट को फेवर कर रहे हैं, ठीक है, हम कैपिटलिस्ट को भी नहीं फेवर कर रहे हैं, हम सोशलिज्म भी पूरी तरीके से नहीं अपना रहे हैं, बट वॉट वी आर डूइंग इज समथिंग अ मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है, ताकि हम जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो डिप्राइव्ड है, उनको भी सपोर्ट कर पाए, प्लस हम जो रिच है, जो सुपर रिच एलिट क्लास है, उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम उस तरीके से नहीं जाने दे के उनको भी हेल्प करें टू ग्रो, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट, एंड प्लस वी बाय वे ऑफ दिस दिस सोशलिस्टिक पैटर्न जो हमने है, हम जो बाकी जो पॉपुलेशन जो है, कॉमन पीपल है, जो इनसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी हम ऊपर आने में सहायता करें, ठीक है. तो दिस वॉज बाय वे ऑफ हाउ वी चोज अ मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न. थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड कर लिया है, ठीक है, हाउ डिड इट हैपन, एंड हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या है और उसके फीचर्स क्या है, हाउ एट द सेम टाइम वी आर स्ट्राइकिंग अ बैलेंस between the private sector and the public sector, how government is playing a role of a facilitator, right? And this is very important so that we can have development as well as welfare at the same time, okay. So this is all about mixed economy. So on the basis of means of production, हमने तीनों डिस्कस कर लिया है. We have discussed capitalist, we have discussed socialist, and we have discussed mixed. Now in my lecture 4 we would be discussing a classification on the basis of the kind of development we have, that is your developed economy, underdeveloped and developing, which would be discussed in context of human development index, ठीक है. growth और development में difference भी discuss करेंगे, ठीक है. So that would be in my next lecture. Till then, thank you so much. See you soon.